today's topic is फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं रेस्पायरेशन के, रेस्पायरेशन कैसे ऑकर करती है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं न्यूली टॉपिक रेस्पायरेशन। Cells continually use oxygen O2 for the metabolic reactions that releases energy from nutrient molecules and produce ATP। ATP जो प्रोड्यूस करती है, ATP का फुल फॉर्म होती है हम लोग की एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एट द सेम टाइम दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड since an excess amount of CO2 produces acidity that is toxic to cells. The excess of CO2 must be eliminated quickly and efficiently. The two systems that cooperate to supply O2 and eliminate CO2 are the cardiovascular systems and the respiratory system. रेस्पायरेशंस में टू सिस्टम्स ऑकर करते हैं, एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स होता है एंड सेकेंड वन इज रेस्पायरेटरी सिस्टम्स। रेस्पायरेटरी सिस्टम्स क्या होता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम प्रोड्यूसेस फॉर गैस एक्सचेंज। रेस्पायरेटरी सिस्टम प्रोड्यूस होता है किस लिए, गैस एक्सचेंज करने के लिए, मीन्स इनटेक ऑफ CO2 हम लोग की बॉडी के अंदर जाता है एंड एलिमिनेट ऑफ CO2 और CO2 हम लोग की बॉडी के बाहर आता है, इसको हम लोग रेस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। द सेकेंड वन इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो से ही पता चल रहा है कि ये किससे रिलेटेड होगा, हार्ट से रिलेटेड होगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट द गैसेस इन द ब्लड बिटवीन लंग्स एंड बॉडी सेल्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को किसके बीच में, लंग्स एंड बॉडी सेल्स को ब्लड की सप्लाई में। देन हिंदी में इसको हम लोग पढ़ेंगे, रेस्पायरेशन को बोलते हैं हम लोग श्वसन बोलते हैं। कोशिकाएं मेटाबॉलिक क्रियाओं के संचालन हेतु लगातार ऑक्सीजन O2 ग्रहण करती हैं, जिसके फलस्वरूप पोषक पदार्थों से ऊर्जा निष्कासित होती है जो ATP के रूप में संचित कर ली जाती है। क्या एनर्जी बनती है और उस एनर्जी को हम किस रूप में संचालित किया जाता है, ATP के रूप में। ATP मीन्स अभी बताया मैंने एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी समय इन क्रियाओं के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 निकलती है। शरीर में CO2 की अधिक मात्रा अम्लीयता उत्पन्न करती है जो शरीर के लिए हानिकारक होती है, अतः CO2 की अधिक मात्रा को शीघ्रता से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन मीन्स O2 के अंतर्ग्रहण तथा CO2 के निष्कासन में कार्डियोवास्कुलर तंत्र तथा श्वसन तंत्र दोनों समान रूप से कार्य करते हैं। यहाँ पे अभी हमने समझाया था ना, दो सिस्टम होते हैं रेस्पायरेशन में, फर्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड द सेकंड श्वसन तंत्र मीन्स रेस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र में पथ के द्वारा O2 अंतर्ग्रहण, O2 ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 हम लोग के बाहर आती है। तथा अगर हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखेंगे तो इसके ये अलग है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तंत्र फेफड़ों तथा शरीर की कोशिकाओं के मध्य रक्त में गैसों का परिवहन करता है। फेफड़ों मीन्स लंग में जाता है, बॉडी सेल्स में जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रक्त के गैसों का परिवहन करता है। रेस्पायरेशन को अगर हम लोग सिंपल वे में देखेंगे तो रेस्पायरेशन is a process which involves intake of oxygen from environment and deliver it to the cells। रेस्पायरेशन की सिंपल सी प्रोसेस है कि इनटेक, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं बॉडी के एनवायरनमेंट से लेके, वातावरण से, और डिलीवर कहाँ भेजते हैं, सेल्स के अंदर भेजते हैं। इट इंक्लूड्स, ये स्टेप वाई स्टेप्स कहाँ जैसे लेंगे हम लोग, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल्स में जाती है विद इनकमिंग ऑक्सीजन, एलिमिनेशन ऑफ CO2 और एलिमिनेट क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करती है। प्रोड्यूस इन ऑक्सीडेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड स्टोरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ATP। अभी ऊपर बताया था किसके फॉर्म में प्रोड्यूस एनर्जी को कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, किसके फॉर्म में, ATP के। ATP इज अ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट टेक प्लेस इन 3 बेसिक स्टेप्स। ATP स्टोर कर ली जाती है फॉर्म में और इसके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। रेस्पायरेशन को हिंदी में देखेंगे अब हम लोग। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का क्रमबद्ध ऑक्सीकरण होता है। इस ऑक्सीकरण प्रक्रिया में CO2 व ऊर्जा मुक्त होती है। CO2 को ब्रह्म श्वसन द्वारा शरीर के बाहर त्याग मीन्स बाहर चली जाती है और O2 शरीर के अंदर चले जाता है। अवन ऊर्जा को, ऊर्जा मीन्स एनर्जी क्या है, एनर्जी का नाम ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित कर लिया जाता है। इसके 3 मुख्य चरण होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं जो हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे हम लोग इसके
टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हम लोग का पल्मोनरी वेंटिलेशंस, सेकेंड है एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पायरेशन, थर्ड वन इज इंटरनल टिश्यू रेस्पायरेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? द फर्स्ट प्रोसेस पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीथिंग इज द इंस्पिरेशन, इनफ्लो एंड एक्सपायरेशन मीन्स आउटफ्लो ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। हिंदी में समझेंगे हम लोग तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है या प्रथम चरण है, मीन्स फर्स्ट प्रोसेस है वेंटिलेशन जिसमें वातावरण तथा फेफड़ों के मध्य गैसों का अंतर्ग्रहण व निष्कासन होता है। मतलब लंग्स के अंदर गैस जाती है, O2 जाती है, CO2 बाहर इलिमिनेट होती है। इनफ्लो मतलब अंदर, आउटफ्लो मतलब बाहर। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पायरेशन क्या होती है? दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एक्सचेंज होती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द एयर स्पेसेस ऑफ द लंग्स एंड ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरीज। द ब्लड गेन्स O2 एंड लॉसेस CO2। ब्लड क्या गेन करता है? ब्लड के पास O2 आता है, O2 एंड लूज मतलब क्या खो जाता है, क्या चला जाता है? CO2। हिंदी में कहेंगे तो हम लोग एक्सटर्नल मतलब ब्राह, पल्मोनरी श्वसन, रेस्पायरेशन मीन्स श्वसन। इस क्रम में फेफड़ों के वायुकोश तथा पल्मोनरी कैपिलरीज के रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान मीन्स बताया ना हमने भी, एक्सचेंज। O2 को ग्रहण कर लिया जाता है व CO2 को त्याग दिया जाता है। त्याग मतलब बाहर कर दिया जाता है और ग्रहण मीन्स अंदर कर लिया जाता है। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोग क्या ऑक्सीजन करते हैं? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं और बॉडी के एलिमिनेट क्या करते हैं हम लोग? CO2 करते हैं। द थर्ड वन इज इंटरनल टिश्यू रेस्पायरेशन। इंटरनल टिश्यू रेस्पायरेशन क्या होता है हम लोग का? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड इन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू cells is known as internal tissue respiration. The blood loses O2 and gains CO2. Within cells, the metabolic reactions that consume O2 and give off CO2 during production of ATP are termed cellular respiration. हिंदी में समझेंगे तो हम लोग इंटरनल मीन्स आंतरिक, टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं हम लोग ऊतक, रेस्पायरेशन मीन्स बताया था अभी मैंने श्वसन, रक्त मतलब होता है ब्लड, रक्त कैपिलरीज तथा ऊतक कोशिकाओं के मध्य गैसों के परिवहन को ऊतक श्वसन कहते हैं। इसमें रक्त O2 त्याग कर मतलब O2 क्या जाता है बाहर, त्याग करा जाता है, खो जाता है, लूज होता है एंड CO2 को ग्रहण करता है और CO2 सेल्स के अंदर जाता है। जबकि कोशिकाएं CO2 का उपयोग कर ATP का निर्माण करती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? O2 मीन्स ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं और ATP का निर्माण करती हैं। निर्माण मतलब ATP प्रोड्यूस होती है। अवन CO2 त्याग देती है, CO2 त्याग हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कोशिकाएं श्वसन कहते हैं। ये थे 3 टाइप्स, 3 बेसिक स्टेप्स थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशंस। रेस्पायरेशन कितने टाइप्स की होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं, क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पायरेशन एंड द सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पायरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन किसे कहते हैं। स्टार्ट करेंगे। इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन completely oxidize the food into carbon dioxide and water, releasing large amount of energy. The organisms showing aerobic respiration are called aerobes. It is found in most of animals and plants. Anaerobic respiration कहाँ पाई जाती है, कहाँ फाउंड होती है? हम लोग के एनिमल्स एंड प्लांट में। एनिमल्स मीन्स जानवर एंड प्लांट्स मतलब पौधों में। हिंदी में अगर हम लोग देखेंगे इसको तो क्या इसका मतलब है? ऑक्सीश्वसन या आणविक ऑक्सीजन उपस्थित में होता है। कहाँ होता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में होता है। ऑक्सीजन भोजन को ऑक्सीकृत करके CO2 तथा जल में बदल देती है। इससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अगर हम लोग और आगे इसको देखेंगे तो ऑक्सीश्वसन भी इसको कहते हैं।
ऑक्सीजीव कहलाते हैं अधिकांश जंतु कहाँ पाए जाते हैं? पौधों और जंतु में पाया जाता है। जैसे हिंदी में बताया हमने कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स एंड प्लांट इंग्लिश में, और हिंदी में जीव जंतु पौधों में पाया जाता है। ये हम लोग पूरा क्या डायग्राम है, रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ मैन। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कैसे हम लोग रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन कैसे अंदर करते हैं, इनटेक करते हैं, एंड CO2 हम लोग एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट्स देखेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं इसमें। सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर जो नोज से स्टार्ट होता है, ये नोज का पूरा है। नोज के जस्ट एक्सटर्नल लेयर जहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे क्या फर्स्ट है, फेरियंस। फेरियंस जस्ट नीचे नेक से हम लोग की स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक पार्ट होता है लैरियंस। लैरियंस हम लोग का वॉइस बॉक्स होता है। लैरियंस के जस्ट नीचे हम लोग के क्या है, ट्रैके। लैरियंस एंड होता है एंड ट्रैके स्टार्ट होता है, ट्रैके पार्ट्स। ट्रैके के जस्ट नीचे क्या है, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। ये सी शेप की कार्टिलेज रिंग होती है जो हम लोग की नेक में फाउंड होती है, नेक से फाउंड होती है। और ये हम लोग की कहाँ पे एंड होती है जाके, ये हम लोग के लंग्स में एंड होती हैं, दोनों लंग्स में। टाइम देखेंगे लंग्स में सबसे फर्स्ट हम लोग का क्या है, पैरेटल प्लूरा। सेकेंड वन इज विजिडल प्लूरा, ब्रॉन्चेस, ब्रोंकियोल। इधर वाल है प्लूरल कैविटी, और ये हम लोग के लंग्स हैं। लंग्स मीन्स फेफड़े। और ये हम लोग का बीच में क्या है, हार्ट है, और ये डायफ्राम है। हम लोग लेते हैं सांस, ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स में जाती है और विदाउट सेल्स में जाती है। अभी हमने बताया कहाँ कहाँ जाती है। दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स होते हैं एंड द सेकेंड विज रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। लंग्स में जाती है और CO2 हम लोग की एलिमिनेट हो जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी 2 टाइप्स होते हैं। एक डायरेक्ट रेस्पिरेशन होती है और एक इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के हम लोग प्रकार देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे किससे मिलके बनी है। सबसे पहले C6 मतलब कार्बन नंबर कितने हैं इसमें, 6 हैं। H12 मीन्स हाइड्रोजन 12 है। ऑक्सीजन कितनी है, 6 है। प्लस ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का, ग्लूकोज का। ग्लूकोज के साथ क्या चाहिए हम लोग को, ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन है, CO2। ये जाएगी गिव्स आउट करके क्या बनेगी, 6 CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O प्लस कितनी एनर्जी बनी, 2830 kg एनर्जी हुई। हम लोग फर्स्ट देखेंगे डायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होती है एंड द सेकेंड वन इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ एनवायरमेंट ऑक्सीजन विद द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ बॉडी सेल्स without special respiratory organs and without the aid of blood. It is found in aerobic bacteria, protist, plant, sponges, coelentrates, flatworms, roundworms and most arthropods. अगर आप लोग को coelentrates एनिमल किंगडम से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू। कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक, कोई भी नोट्स चाहिए हो आप लोग को। हिंदी में हम लोग देखेंगे तो प्रत्यक्ष श्वसन। प्रत्यक्ष श्वसन क्या होता है, यह वातावरण की O2 तथा की वशीकृत श्वसन अंगों तथा बिना किसी सहायता से होने वाला विनिमय है, सिस्टम है। इस श्वसन ऑक्सीबैक्टीरिया, अभी बताया ना मैंने, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, सीलेंट्रेट्स, चपटे कृमि। चपटे कृमि क्यों बोला, क्योंकि ये फ्लैटवर्म्स होते हैं। गोल कृमि मीन्स राउंड वर्म्स आर्थ्रोपोड में पाया जाता है। ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन है। ये सब डायरेक्ट रेस्पिरेशन के बारे में बताया है हमने कि स्पॉन्जेस, प्लांट, बैक्टीरिया, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, राउंड वर्म्स एंड मोस्ट आर्थ्रोपोड्स में ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन पाई जाती है। सेकेंड वन है हम लोग की इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में कौन क्या आ जाता है, इट इन्वॉल्व स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होना चाहिए, सच एज द सबसे फर्स्ट हम लोग का क्या है, स्किन, फिर बक्कोफ्रेंजियल लाइनिंग, गिल्स, lungs and needs to help of blood. The respiratory in the skin, buccopharyngeal lining, gills and lungs is respectively called
cutaneous, buccopharyngeal, bronchial and pulmonary respiration. Cutaneous respiration take place in annelids. Cutaneous respiration कहाँ पाई जाती है, कहाँ फाउंड होती है? annelids में. Some crustaceans means eel, fish, amphibians and marine snakes. Marine जो पानी में रहते हैं. Snakes means सर्प means सांप. It occurs both in water and in air. ये दोनों में, वाटर में भी पाई होती है फाउंड, एंड एयर में भी. बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन इज फाउंड इन सर्टेन एम्फीबियंस. एम्फीबियंस किसे कहते हैं? जो एनिमल्स लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, उनको हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं, सच एज फ्रॉग एंड टोड. It occurs in the air. Bronchial respiration is found in many annelids, most crustaceans and mollusks. हिंदी में देखेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं इसको? अप्रत्यक्ष श्वसन कहते हैं. इस प्रकार के श्वसन में श्वसन अंगों जैसे मीन्स बताया ना मैंने, त्वचा, पको, फेरेंजियल तथा गिल्स, फेफड़े तथा रुधिर की आवश्यकता, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग, गिल्स की, इनकी सबकी आवश्यकता होती है. फेफड़े मीन्स इंपॉर्टेंस वाला श्वसन क्रमश त्वची, बक्कोफेरेंजियल तथा पल्मोनरी श्वसन कहलाता है. त्वची एनिलिड्स में, कुछ एनिलिड्स में पाया जाता है, कुछ क्रस्टेशियंस में पाया जाता है, जैसे ईल हो गई, फिश होगी, एम्फीबियंस हो गए, समुद्री सांप हो गए. ये जल और हवा दोनों में होता है. बक्कोफेरेंजियल श्वसन एम्फीबियन जैसे मेढक, टोड में पाया जाता है. ये मेढक मीन्स फ्रॉग और टोड में ये पाया जाता है. बैक्टीरियल श्वसन एनिलिड्स के क्रस्टेशियन तथा मोलस्क, कुछ कीटों के इकाइनोड्स, स्मस मछलियों तथा कुछ पाया जाता है या केवल जल में होता है. पल्मोनरी श्वसन गूंगा, कुछ एम्फीबियन तथा संपूर्ण सरीसृपों, पक्षियों तथा स्तनियों में पाया जाता है या केवल वायु में होता है. इंग्लिश में देखेंगे, इंसेक्ट लार्वा, इकानोडर्म्स, ऑल फिशेस मतलब सारी मछलियों में पाया जाता है. इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन एंड सम एम्फीबियंस, और कुछ एम्फीबियंस में पाया जाता है. ये सिर्फ पानी में पाया जाता है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन. पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज फाउंड इन स्नेल्स. ये कहाँ पाया जाता है? सिर्फ कहाँ फाउंड होते हैं, पाया जाता है? स्नेल्स में, पाइला में, सम एम्फीबियंस एंड इन ऑल रेप्टाइल्स, जो रेंगते हैं जानवर, बर्ड्स, चिड़िया, मैमल्स. इट टेक प्लेस इन एयर ओनली. ये एयर में होते हैं फाउंड. वाटर का हुआ, एयर का हुआ, दोनों का भी होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स में वाटर में होता है और कुछ एनिमल्स में सिर्फ एयर में होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे. दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने बताया था, इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. वो एनिमल्स एंड प्लांट्स में पाई जाती है. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है हम लोग के एब्सेंस में. एनारोबिक एब्सेंस में होती है, किसके एब्सेंस में? ऑक्सीजन में. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं. फर्मेंटेशन, इन दिस द फूड इज ओनली पार्शियली ऑक्सीडाइज, सो ओनली अ पार्ट ऑफ एनर्जी. एनर्जी कितनी परसेंट होगी? 5% इज रिलीज हो जाएगी. एंड ऑफ एनर्जी रिमेन्स ट्रैप्ड इन द इंटरमीडिएट कंपाउंड्स. इट इज़ फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म. जो ये लोअर छोटे ऑर्गेनिज्म में पाया जाए, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया और ईस्ट में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सर्टेन पैरासिटिक वॉर्म. पैरासिटिक वॉर्म्स में एग्जाम्पल में ले लेंगे हम लोग एस्कैरिक्स, एंटीनिया ले लेंगे. विच लिव इन डेफिशिएंट मीडियम, जो कहाँ रहते हैं? डेफिशिएंट मीडियम में रहते हैं. द ऑर्गेनिज्म शोइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एनारोब्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको एनारोब्स कहते हैं, और जो रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं उसको हमने बताया था क्या कहते हैं? एरोब्स कहते हैं. दिस इन्वॉल्व वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. इसमें भी रिएक्शंस होती हैं. उसमें हम लोग ने रिएक्शंस पढ़ा था. उसमें क्या क्या रिएक्शंस पढ़ा था? ग्लूकोज था, ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी. इसमें हम लोग अभी बता रहे हैं रिएक्शंस. इसमें पहले हिंदी में समझेंगे हम लोग क्या मतलब है इसका. यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है. इसे किण्वन भी कहा जाता है. इस प्रकार में श्वसन में भोजन का केवल आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है. केवल ऊर्जा का कितना यूज होता है? 5% भाग की ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है. सिर्फ 5% एनर्जी मिलती है. तथा शेष भाग, क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, मीन्स छोटे ऑर्गेनिज्म में. अनाक्षी श्वसन विनियम जैसे जीवों, जैसे बैक्टीरिया बताया था मैंने भी, ईस्ट तथा कुछ परिजवी कृमि जैसे क्या ले जाएंगे इसमें? एस्कैरिस एग्जाम्पल में, टेपवॉर्म आदि में पाया जाता है.
वे प्राणी जो अनाक्सीशन करते हैं मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको एरोब्स कहलाते हैं। वे अनाक्षी श्वसन निम्न प्रकार में हो जाता है। रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग का ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 मीन्स कार्बन नंबर कितने हैं इसमें 6 हैं, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 6। इफ आउट करेंगे तो हम लोग को क्या बनेगा 262H5OH मीन्स इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल किसके साथ +2CO2 प्लस कितनी एनर्जी बनी हम लोग की रिलीज हुई 118 kg। सेकेंड वन इज 6CH2O6 मीन्स ग्लूकोज से हम लोग क्या बनेगा 2CH3CHOH प्लस एनर्जी। किसका फॉर्मूला है ये, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। ये थी हम लोग के रेस्पिरेशन के टाइप्स एंड क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, ये हमने आज आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।